नदी किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। ये गांव इतना सुंदर था कि जो एक बार देख ले भूल न पाए। हरे भरे खेत, पीपल के घने पेड़, चिड़ियों की चहचहाहट और मिट्टी की सोंधी महक, ये सब मिलकर इस गांव को एक सपने जैसा बनाते थे। पर आज गांव में मौसम का रंग बदला हुआ है। आसमान में काले काले बादल घिर आए हैं। हवा इतनी तेज है कि पेड़ों की टहनियां टूट टूट कर गिर रही थी और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश जो थमने का नाम नहीं ले रही थी। गांव के एक कोने में आम के पेड़ों की छांव में एक छोटा सा पर सुंदर घर था। घर के बाहर एक छोटा बगीचा था। पीछे की तरफ टमाटर का खेत था, लाल लाल रसीले बड़े बड़े टमाटरों से भरा। इसी घर में रहता था टीकू बत्तख का परिवार। गौरी बत्तख टीकू की पत्नी। घर का सारा काम वो बड़े प्यार से करती थी। सुबह उठकर बच्चों को तैयार करना, खाना बनाना, खेत में टीकू की मदद करना, सब कुछ खुशी खुशी। उनके हाथ का खाना खाकर टीकू कहते थे, गौरी, तुम्हारे हाथ में जादू है। बड़ा बेटा 10 साल का, चंचल और बातूनी, उसे हर चीज जानने की उत्सुकता थी। वो हमेशा सवाल पूछता रहता था, यह क्यों, वो कैसे, इसका मतलब क्या है। गौरी कभी कभी हंसते हुए कहती थी, लोई, तू सवाल पूछते पूछते खाना भी भूल जाता है। मुई छोटा बेटा 7 साल का, भोला और प्यारा, वो इतना मासूम था कि एक बार उसने खेत में लगे काक भगोड़े से बात करने की कोशिश की थी, ये सोचकर कि वो सच में कोई पक्षी है। सारा परिवार हंस हंस कर लोटपोट हो गया था, पर मुई को कोई शर्म नहीं थी। वो निर्दोष था। ये चारों मिलकर एक खुशहाल प्यारा परिवार थे, छोटा पर प्यार से भरा। आज बारिश इतनी तेज थी कि रसोई की छत टपकने लगी थी। बारिश का पानी सीधे रसोई में गिर रहा था। गौरी बतखिया के पंख भीग गए थे, पर वो रुकी नहीं। बच्चों को भूख लगी थी और टीकू बाजार से वापस आने वाला था। उन्होंने एक बड़ा बर्तन छत के नीचे रख दिया ताकि पानी इकट्ठा करने के लिए और खाना बनाती रहे। तभी लुई दौड़ता हुआ रसोई में आया। अम्मा, तुम बारिश में भीगकर खाना क्यों बना रही हो? बारिश में भीगने से बुखार आ जाएगा तुम्हें। अंदर चलो अम्मा। अरे लुई, इतनी थोड़ी सी बारिश में भीगने से मुझे कुछ नहीं होगा। दरअसल बारिश की वजह से रसोई की छत में छेद हो गई है। जब तुम्हारे पापा बाजार से आएंगे तो उनसे रसोई ठीक करवाऊंगी। पापा को आने में तो देर लगेगी मम्मा, तब तक तुम भीगती रहोगी। तुम घर के अंदर चली जाओ। इस तरह बारिश में भीग खाना बनाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। अरे लुई, तू मेरी बड़ी चिंता करता है ना, पर मेरी चिंता मत कर। तू जा, घर के अंदर जा, खाना बनते ही तुझे खिलाऊंगी। नहीं मम्मा, मैं तुम्हें अकेले बाहर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम रुको, मैं घर से एक और छाता लेकर आता हूँ। अरे इस लड़के को लेकर क्या करूं मैं। ठीक है, जा, घर से छाता लिया, और छोटे मुई को साथ मत लाना, वो भीग जाएगा। लुई भागकर अंदर गया। गौरी मुस्कुराई। उनके मन में एक गर्माहट थी, इस छोटे से परिवार के प्यार की गर्माहट, जो किसी भी बारिश से बड़ी थी। उसी वक्त गांव के खेतों के ऊपर आसमान में एक बेहद खूबसूरत परी उड़ रही थी। उसका नाम था पंपी परी। पंपी परी के पंख इंद्रधनुष के 7 रंगों से बने थे। पंपी परी राज्य से वापस जा रही थी। वो धरती पर एक काम से आई थी, पर जब वापस लौटने लगी तो अचानक आसमान में काले बादल घिर आए। इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि उड़ना नामुमकिन हो गया। अरे ये क्या हो गया? अभी इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। इस बारिश में तो मैं परी राज्य वापस नहीं जा सकती। अगर जबरदस्ती उड़ी तो बारिश में बहकर कहाँ चली जाऊंगी। चलो, बारिश थमने तक जमीन पर कहीं रुक जाती हूँ। उसने नीचे देखा। खेतों के बीच एक छोटी सी छावनी थी। टीकू बत्तख के टमाटर के खेत के किनारे बनी। पंपी ने झपट्टा मारा, उस छावनी उतर आई। शुक्र है यहाँ एक छावनी मिल गई। जब तक बारिश नहीं थमती यहीं बैठकर इंतजार करती हूँ। बारिश थमते ही मैं अपने परी राज्य वापस चली जाऊंगी।
पर बारिश थमने के बजाय और तेज होती जा रही थी। पंपी ने बाहर देखा, चारों तरफ पानी ही पानी था। अरे बारिश और तेज हो गई, अब क्या करूं? अगर किसी पक्षी ने या किसी ने मुझे देख लिया तो बड़ी मुश्किल होगी। परी राज्य का नियम है, अगर कोई परी को देख ले तो वो परी फिर वापस नहीं जा सकती। मुझे किसी की नजर से बचना होगा। पंपी छावनी के एक कोने में दुबक कर बैठ गई। बारिश की आवाज के साथ उसका दिल भी बैठा जा रहा था। उसी बारिश में गांव की सड़क के किनारे एक बुजुर्ग कौवा बैठा था। उसका नाम था निताई काका। पंख भींगे हुए थे और आंखें लाल थी। रोने से उनके चेहरे पर ऐसी उदासी थी जैसे दुनिया का सारा दुख उन्होंने अकेले उठा लिया हो। निताई काका ने इस मौसम में बड़े जतन से कद्दू उगाए थे। महीनों पानी दिया, खाद डाला, रात को जागकर देखभाल की। उनकी उम्मीद थी कि इन कद्दुओं को बेचकर घर का खर्च चलेगा, पर कल रात चोर आए और सारे कद्दू उठाकर ले गए, एक भी नहीं छोड़ा। तभी वहां से रतन कबूतर गुजरा। रतन कबूतर टीकू का पड़ोसी था। उसने भी इस मौसम में टमाटर उगाए थे। उसने निताई काका को बैठे देखा तो रुक गया। अरे निताई काका, बारिश में यहाँ बैठे क्यों हो? बारिश में भीगने से ठंड जुकाम हो जाएगा। चलो कहीं छांव में बैठते हैं। क्या बताऊं रतन, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैं बिल्कुल तबाह हो गया। अरे काका, क्या हुआ? बताओ मुझे, क्यों रो रहे हो इस तरह? रतन बेटा, कल रात मेरे खेत में चोर आए और मेरे सारे कद्दू चुरा ले गए। सुबह खेत पर गया तो एक भी नहीं बचा था, सब चुरा लिया उन्होंने। महीनों की मेहनत सब बर्बाद। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास कुछ नहीं बचा। अरे निताई काका, ये तुमने क्या बताया? इस बारिश वाली रात में खेत से चोरी हो गई। इतने बड़े कद्दू ले गए वो। हमारे गांव में पहले कभी ऐसे चोर नहीं आए थे। यही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा। कौन है वो लोग? क्यों किसी गरीब का हक मारते हैं? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा रतन, मैं बिल्कुल खाली हो गया। काका, मैंने अपने खेत में बहुत सारे टमाटर उगाए हैं। ऊपर वाला करे मेरे टमाटरों का कोई नुकसान ना हो। अभी जाकर देखना होगा। जा रतन, जाकर देख। अगर मेरी तरह तेरे भी सब टमाटर चोरी हो गए तो तू भी मेरी तरह बर्बाद हो जाएगा। काका, तुम रो मत। देखता हूँ तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ या नहीं। पहले मैं अपना खेत देख कर आता हूँ, फिर तुम्हारे पास लौटूंगा। रतन कबूतर भागते हुए अपने खेत की तरफ गया। निताई काका वहीं बैठे रोते रहे। बारिश उनके आंसुओं में घुलती रही। उसी समय गांव के बाजार में एक बेईमान खेल चल रहा था। सतीन उल्लू की दुकान पर एक काला कौवा आया था, कनाई कौवा। उसके हाथ में ताजे ताजे टमाटरों की एक बड़ी टोकरी थी। टमाटर लाल थे, चमकीले थे, पर उनका राज किसी को नहीं पता था। सतीन उल्लू बाजार में दुकान चलाता है। ऊपर से देखने में वो एक सीधा साधा दुकानदार लगता था, पर असलियत में वो गांव के सबसे बड़े चोर के साथ मिला हुआ था। चोरी का सामान खरीदकर महंगे दाम पर बेचना, यही उसका असली धंधा था। सतिन बाबू देखिए, एकदम ताजे टमाटर लाया हूँ आज, पर दाम कम नहीं होंगे। चुप रह, पहले बता ये टमाटर कहाँ से लाया है? चुरा कर लाया है ना, फिर भी मुझसे ज्यादा दाम मांगेगा। सतिन बाबू ये सब मत पूछिए, बस 2.5 रुपए किलो दे दीजिए, सारे टमाटर आपको दे देता हूँ। 2.5 रुपए किलो? ठीक है, ये पैसे ले और यहाँ से निकल जल्दी। किसी ने देख लिया तो मेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। जा जल्दी भाग यहाँ से। ठीक है सतिन बाबू, पर ये बताइए आज रात के लिए और क्या चुराना है? बारिश की वजह से बाजार में चीजें बहुत महंगी हो गई हैं। आप कहीं तो रात को जाऊं? कल बताऊंगा क्या चुराना है। अभी यहाँ से निकल, बड़ी जल्दी है खड़े रहने की। कनाई कौवा दुकान से बाहर निकला। तभी एक ग्राहक, एक बत्तख वहाँ आई। अरे दादा, आपके पास टमाटर दिख रहे हैं, उधर पूरे बाजार में कहीं टमाटर नहीं। बताइए किलो का कितना लेंगे? हाँ दीदी, बाजार में सिर्फ मेरे पास ही टमाटर मिलेंगे आज। बारिश में टमाटर बहुत कम आए हैं, इसलिए दाम थोड़ा ज्यादा है। 50 रुपए किलो। क्या 50 रुपए किलो? इतने में तो ज्यादा नहीं ले पाऊंगी, बस आधा किलो ही दे दीजिए।
इस तरह सतीन उल्लू 2.5 रुपए में खरीदे टमाटर 50 रुपए किलो में बेच रहा था। और वो चोरी के टमाटर थे, किसी गरीब किसान की मेहनत चुरा कर लाए गए। बारिश थोड़ी धीमी हुई तो टीकू बत्तख बाजार से वापस आए। उनके हाथ में थैला था, उसमें गौरी ने जो जो मांगा था वो सब था। एक रोहू मछली, सब्जियां, आटा, घर के लिए जरूरी सामान। गौरी घर के दरवाजे पर खड़ी थी, छाता थामे बाट जोड़ते हुए। लो गौरी, बाजार से जो जो मांगा था सब ले आया। एक रोहू मछली भी लाया हूँ, टमाटर के साथ पकाना, बड़ा मजा आएगा। अच्छा किया। पर सुनो, रसोई की छत ठीक करवा दो। टूटी हुई छत में बारिश का पानी सीधे रसोई में गिर रहा है। खाना बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ गौरी, खेत के टमाटर बाजार में बेच कर तुम्हारी रसोई ठीक करवाऊंगा, पर पहले एक बार खेत पर जाकर देखना होगा। क्या इस बारिश में टमाटर के खेत पर क्यों जाओगे? ऊपर से तूफान और बढ़ रहा है। हाँ पापा, मम्मा ठीक कह रही है। इस बारिश में तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? नहीं लुई बेटा, जाना जरूरी है, क्योंकि आते वक्त रतन उसने बताया कि मिताई काका के खेत से रात में सारे कद्दू चोरी हो गए। अब मुझे भी अपने टमाटर देखने हैं। क्या पापा, चोरी हो गई? तो मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी देखूंगा। पापा मुझे भी ले चलो, मैं भी जाऊंगा। अरे इन दोनों को लेकर बारिश में कहाँ जाओगे? ठीक है, लुई को ले जाओ, पर जल्दी आ जाना, ये तूफान और बढ़ रहा है। पर मम्मा, मुझे भी जाना था। लुई बेटा, तू मेरे साथ रह। मम्मा को आज खाना बनाने में मदद करेगा ना? तुम्हें मेरा खास मदद वाला बेटा चाहिए। हाँ मम्मा, मैं मदद करूंगा। टीकू और लुई छाता लेकर बारिश में निकल पड़े। मुई गौरी के पास रह गया, थोड़ा उदास पर माँ के पास। टीकू बत्तख और लुई तेज तेज चल रहे थे। रास्ते में कीचड़ था, पानी भरा था, पर दोनों रुके नहीं। खेत पर पहुंचकर टीकू ने देखा उनके टमाटर सुरक्षित थे। सारे लाल लाल टमाटर अपनी जगह पर थे। टीकू ने राहत की सांस ली। शुक्र है ऊपर वाला, सारे टमाटर ठीक। तभी लुई की नजर छावनी पर पड़ी। उसके अंदर कुछ गिरा। पापा, पापा, उस छावनी में कोई है, देखो वहाँ। कौन है वहाँ? दोनों छावनी की तरफ गए। अंदर झांका तो एक अद्भुत नजारा था। एक बेहद खूबसूरत परी बैठी थी। वो डरी हुई थी। तुम इस छावनी में क्या कर रही हो? कहीं तुमने हमारे खेत के टमाटर चुराए तो नहीं? नहीं नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं बारिश की वजह से यहाँ आश्रय लेने आई थी। मैंने आपका कोई नुकसान नहीं किया, विश्वास कीजिए। पापा, ये परी है, देखो इसके पंख, इतने सुंदर पंख। सच में परी हो? यहाँ धरती पर क्यों आई और इस छावनी में क्यों छुपी? मैं परी राज्य से वापस जा रही थी। रास्ते में ये बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज बारिश में उड़ नहीं सकती, इसीलिए यहाँ आश्रय लिया। और अब न यहाँ रह सकती हूँ और न निकल सकती हूँ। पापा, ये परी बहुत मुश्किल में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तुम चोर नहीं हो ये मैं समझ सकता हूँ। चोर यहाँ खड़े नहीं रहते, पर गाँव वाले किसी अनजान को देख लें तो घबरा जाते हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे जिससे मैं यहाँ से सुरक्षित निकल सकूँ? हम क्यों नहीं करेंगे? कोई मुसीबत में हो तो मदद करना हमारा फर्ज है। परी जी, आप मेरा छाता ले लीजिए, इससे ढक कर निकलिए, कोई पहचान नहीं पाएगा। सच में तुम मुझे अपना छाता दे रहे हो? और तुम खुद भीगोगी? मैं बतख हूँ परी जी, बतख को बारिश से क्या डर, हम तो पानी में रहते हैं। आप जाइए। पंपी परी ने लुई का छाता लिया। उसने टीकू और लुई को एक बार फिर बड़ी कृतज्ञ नजरों से देखा और छाते से ढककर छावनी से बाहर निकल गई। जब परी जा रही थी, टीकू और लुई वापस मुड़े। तभी उनके कानों में आवाज आई। उनकी आवाज कहाँ से आ रही है? वो आवाज उनके खेत के उस हिस्से से आ रही थी जहाँ टमाटर खाली जगह। टीकू और लुई वहाँ पहुँचे तो देखा एक बुजुर्ग बत्तख बैठे रो रहा है। ये रतन के पिता थे जो यहाँ से गुजर रहे थे, पर उससे पहले दूसरी तरफ से रतन कबूतर भागता हुआ आया। टीकू भाई, मेरे सारे टमाटर चोरी हो गए, सारे, एक भी नहीं बचा। मैं बर्बाद हो गया। तुम्हारे भी टमाटर? चोर सिर्फ मिताई काका के खेत में ही नहीं आया,
नजर है इसकी। पापा, ये चोर का काम नहीं लगता। इतने बड़े खेत की सारी सब्जियां एक रात में चोरी हो जाए, इसके लिए तो एक पूरी टोली चाहिए। ठीक कह रहा है, ये जरूर किसी बड़ी खेल का हिस्सा है। हमें सावधान रहना होगा। पर मैं क्या करूं अब टीकू भाई, सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई, घर कैसे चलेगा? हिम्मत रखो, मेरी टमाटर अभी ठीक है। जब पहुंचूंगा तो तुम्हारी मदद करूंगा, पर पहले ये पता लगाना होगा कि ये चोर कौन है। तभी दूर से गौरी की आवाज आई। वो दरवाजे पर खड़ी चिल्ला रही थी। टीकू जल्दी आ जाओ, तूफान और बढ़ रहा है। लुई बेटा। रतन, घर चलो, बारिश में बाहर ना आओ। कल इस बारे में बात करेंगे। टीकू और लुई घर वापस आए। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। गौरी ने जल्दी से कपड़े बदलवाए। उधर पप्पी परी छाते की आग में गांव से निकल गई थी। गांव के बाहर खेत पर ही पेड़ के नीचे रुककर उसने ऊपर देखा। बादल छटने लगे थे। उड़ने का वक्त था, पर उसके जाने से पहले उसके मन में एक बात अटकी थी। उस परिवार ने बिना कुछ जाने, बिना कुछ मांगे उसकी मदद की। उस लड़के ने, लुई ने अपना छाता दिया। पप्पी परी के दिल में एहसान का बोझ था। बहुत अच्छा है, मुझे मदद की जरूरत थी, उन्होंने बिना कुछ पूछे मदद की। और अभी उनके टमाटरों की परेशानी है। मैंने सुना गाँव में चोर है, इस परिवार का नुकसान न हो जाए। उसने जाने से पहले एक काम किया। उसने अपनी जादुई शक्ति से टीकू बत्तख के खेत के टमाटरों पर एक सुरक्षा कवच लगा दिया और साथ ही उसने एक टोकरी सोने के टमाटर बनाए, असली सोने के। फिर वो उड़ गई वापस परी राज्य की तरफ। अगले दिन सुबह जब टीकू का परिवार खेत पर गया, हे ऊपर वाला, ये क्या है? ये टोकरी यहाँ कहाँ से आई? पापा, ये टमाटर सोने के हैं, देखो एकदम सोने के। ये सच में सोने का टमाटर है। ये कहाँ से आया? पापा, ये परी का जादू है, वही परी जिसे हमने मदद की थी। ऊपर वाला की कृपा, उस परी ने हमारे उपकार का बदला चुकाया। पर सुनो, इन सोने के टमाटरों के बारे में किसी को मत बताना, घर में चोरों की नजर है। मम्मा ठीक कह रही हैं पापा, एक एक करके बेचते हैं और घर में छुपा कर रखते हैं। ठीक है, और एक बात, ये टमाटर चुरा कर लाई नहीं है, परी का आशीर्वाद है, इसलिए इसका इस्तेमाल भी सच्चाई से होगा। गांव के सबसे बड़े व्यापारी का नाम था यतीन गिद्ध। वो नाम का गिद्ध था, पर उसका स्वभाव सांप जैसा था। दूसरों की मेहनत पर अपना घर भरना, गरीबों से ठगना, ये उसकी आदत थी। यतीन गिद्ध और कनाई कौवा मिलकर गांव में चोरी का जाल चला रहे थे। कनाई चोरी करता और यतीन उस सामान को बाहर शहर में महंगे दाम पर बेचता था। ये सिलसिला काफी समय से चल रहा था। उस दिन कनाई कौवा यतीन गिद्ध की हवेली में आया। यतीन बाबू, एक जबरदस्त खबर है। वापस आते वक्त रतन कबूतर के घर के पास से गुजरा था। उसके पास सोने के टमाटर हैं। क्या? सोने के टमाटर? ये कैसे हो सकता है? सोने के टमाटर कहाँ से मिलेंगे? यतीन बाबू, मैंने अपनी आंखों से देखा, एकदम खांटी सोने के टमाटर उनके घर में रखे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं तो मेरे साथ चलिए। सोने के टमाटर होंगी तो उन्हें बेचकर बहुत पैसा मिलेगा। इस गांव का सबसे पक्षी मैं बन जाऊंगा। कनाई, उन टमाटरों को चुराकर मेरे हाथ में दे, रात को। बिल्कुल यतीन बाबू, आप बस मेरे पीछे पीछे आइए, मैं वहां तक ले जाता हूँ। उस दिन शाम को जब टीकू का परिवार घर में खाना खा रहा था, बाहर से एक आवाज आई। गौरी ने दरवाजा खोला। बाहर पड़ोसिन चिड़िया खड़ी थी, छोटी सी दुबली पतली, बारिश में भींगी हुई। उसके बच्चे घर में भूखे बैठे थे। गौरी दीदी, मुझे माफ करना, इस वक्त परेशान करने आई, पर घर में बस थोड़े चावल हैं, खाना बनाने के लिए कुछ नहीं। बाजार में सब्जियां बहुत महंगी हैं। क्या तुम्हारे पास कुछ सब्जी होगी? बच्चों को कुछ खिलाना है। अरे दीदी, ऐसे क्यों कह रही हो? हाँ, अंदर आओ। आज हमने रोहू मछली और टमाटर की सब्जी बनाई है, तुम बच्चों को लाओ, साथ में खाते हैं। अरे नहीं दीदी, तुम्हारा खाना मैं कैसे क्या? पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। हाँ, बच्चों को ले आओ, हमारे घर में सबके लिए है। हाँ भाभी, आइए,
आज छुपते छपाते आए थे। उनके हाथ में लालटेन थी, धीमी रोशनी वाली। यतीन बाबू, यहाँ देखो, ये घर, इसी के खेत में सोने के टमाटर हैं। जल्दी कर कनाई, रात के अंधेरे में सब ले लो, कल सुबह इन्हें शहर में बेचेंगे। ठीक है यतीन बाबू, आप बाहर खड़े रहो, मैं जाकर सारे सोने के टमाटर उठा कर लाता हूँ। ठीक है यतीन बाबू, आप बाहर खड़े रहो, मैं जाकर सारे सोने के टमाटर उठा कर लाता हूँ। ओरे बाबा, ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ पैर पत्थर हो रहे हैं। मुझे बचाओ यतीन बाबू, मुझे बचाओ। कनाई, क्या हुआ? चुप रह, शोर मत मचा। यतीन बाबू, मेरे हाथ पत्थर हो गए, मैं हिल नहीं सकता। मुझे बचाओ, हे ऊपर वाला, मुझे बचाओ। मैं आगे कभी चोरी नहीं करूंगा। एक बार माफ कर दो, मुझे बचाओ। शोर सुनकर टीकू जाग गया। लुई मुई भी उठ गए। गौरी ने लालटेन जलाई। कौन है वहाँ? पापा, वो चोर आ गया और वो पत्थर हो रहा है। परी की शक्ति काम कर रही है। टीकू बाहर आया। कनाई कौवा जमीन पर बैठा था। उसके पैर जम गए थे, हाथ अकड़ गए थे, वो हिल नहीं सकता था। और यतीन गिद्ध, वो भाग गया था अपने साथी को छोड़कर, अकेला अंधेरे में। मुझे माफ कर दो, मैं चोर हूँ। मैंने बहुत गलत काम किया। निताई काका के कद्दू, रतन के टमाटर सब मैंने यतीन गिद्ध के कहने पर चुराई थे। पर अब कभी चोरी नहीं करूंगा। एक बार माफ कर दो। सच बोल रही हो? यतीन गिद्ध ने कहा था? हाँ, सब यतीन गिद्ध का काम है। मैं सिर्फ उसका आदेश मानता था, पर आज से नहीं। मुझे माफ करो, मेरे हाथ पैर ठीक कर दो। पापा, परी ने कहा था जो चोरी करने आएगा वो पत्थर हो जाएगा। पर अगर वो सच्चे दिल से माफी मांगी तो शायद। कनाई, तुमने गलत किया, पर अगर सच्चे मन से माफी मांगी है तो ये तुम्हारे भाग्य पर है। पर याद रखो, कभी चोरी नहीं होगी। उसी पल एक अजीब बात हुई। कनाई के पैरों की जकड़न धीरे धीरे कम होने लगी। उसके हाथ हिलने लगे, जैसे कोई छिपी हुई शक्ति उसे माफ कर रही हो। मैं ठीक हो गया, सच में शुक्रिया। मैं अब यहाँ से जाता हूँ और कभी यहाँ नहीं आऊँगा। यतीन गिद्ध के पास भी नहीं जाऊँगा। कनाई भागकर चला गया, अंधेरे में सिर झुकाकर। अगले दिन सुबह गांव में एक बड़ा हंगामा था। कनाई कौवा रात की इस घटना से इतना डरा हुआ था कि उसने पंचायत में जाकर खुद सब बता दिया। यतीन गिद्ध का पूरा खेल सामने आ गया। गांव वाले यतीन गिद्ध की हवेली की तरफ चल पड़े। यतीन गिद्ध छुपने की कोशिश कर रहा था, पर कहाँ छुपता। यतीन गिद्ध, तुमने इस गांव के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। गरीब किसानों की मेहनत चोरी करवाई। अब इसका जवाब दो। मैंने कुछ नहीं किया। कनाई झूठ बोल रहा है, वो खुद चोर है। नहीं, यतीन बाबू ने मुझे हर बार बताया कहाँ जाना है, क्या चुराना है। सती मीनू की दुकान पर वो सामान बेचती थी, सब सच है। मेरे सारे कद्दू इसने चुराए। महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। मेरे टमाटर भी, मैं रात भर पानी दिया उन्हें। यतीन गिद्ध के पास कोई जवाब नहीं था। उसका घमंड पिघल गया था। पंचायत ने फैसला किया, यतीन गिद्ध की जमा पूंजी से निताई काका और रतन कबूतर का नुकसान भरा जाएगा और यतीन गिद्ध को गांव छोड़कर जाना होगा। ठीक है। यतीन गिद्ध चुपचाप गांव से चला गया। घर वापस आकर टीकू ने परिवार को एक साथ बिठाया। आज हमें ये फैसला करना है कि इन सोने के टमाटरों का क्या करना है। मेरी राय है एक एक करके बेचते हैं। पहले रसोई की छत ठीक करवाओ, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे अलग रखो। पापा और निताई काका को भी थोड़ा दो, उनका सब कुछ चला गया। और रतन काका को भी, उनके टमाटर भी चोरी हुए थे। मेरे बच्चे मुझसे भी ज्यादा समझदार हैं। ठीक है, पहले एक टमाटर बेचते हैं, उससे रसोई ठीक होगी और निताई काका की मदद भी। और उस परी का शुक्रिया जिसने हमारी बेटी की दया देखी और ये आशीर्वाद दिया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मुई ने ताली बजाई, लुई ने एक छोटा सा नाच किया, गौरी ने मुस्कुराते हुए दोनों को गले लगाया। टीकू बत्तख की आंखें नम हो गई खुशी से। अगले दिन टीकू एक सोने का टमाटर लेकर शहर गया। उसे बेचा। जो पैसे मिले उससे रसोई की छत ठीक हुई। गौरी अब बारिश